हेलो ऑल। हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल पर आज चर्चा करने वाले हैं और इतने शानदार तरीके से उसको कवर कर लेंगे कि आपको शायद दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे बहुत ही अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप पूरी की पूरी स्टोरी को, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को आराम से समझ जाएंगे। तो इसकी कहानी शुरू होती है नील्स बोर के साथ, जिसने ये बताया कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो चतुर व्यक्ति हैं, छोटे छोटे लेकिन बड़े शरारती, वो क्या करते हैं, वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में, घूमने के लिए, चक्कर काटने के लिए। तो वो इस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ही सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में और वहां से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का एक स्टेबल सिस्टम शुरू हो जाता है। तो हमने सबसे पहले बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस सर्कुलर मोशन को करने के लिए, वो कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ये सबसे पहला पॉइंट या पहला पोस्टुलेट हो गया बोर्ड का। जरा यहां पर वैल्यूज रखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हैं, mv²/r, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 1/4πε0 Ze²/r²। यहां पर Ze न्यूक्लियस का चार्ज था, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिल गया Ze²। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है तो उसके चांसेस हैं कि वो थक जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट कर रहा होता है तो उसके अंदर से रेडिएशन के तौर पर एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होने लगती है और आखिरकार वो थक जाता है। लेकिन बोर ने बोला नहीं नहीं, नहीं होने दूंगा। इतना शानदार मॉडल दिया उसने कि बोला नहीं होने दूंगा। सिर्फ एक बात मेरी ध्यान रख लेना, तुम जिस भी सर्किल पे घूम रहे हो उसका एंगुलर मोमेंटम अगर तुमने बैलेंस कर लिया किससे, एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस कर लिया किससे, h/2π से। अगर एंगुलर मोमेंटम mvr, मालूम है ना ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, mvr, अगर आपने इसको h/2π के मल्टीपल के रूप में रखा तो आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, आपके अंदर से कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा, आप जितने दिन भी चाहो आराम से इसके आसपास ट्रेवल कर सकते हो। तो हमने बोला अच्छा, मल्टीपल के लिए एक वर्ड यूज कर लिया n, ये n हमारा वैल्यू 1 2 3 4 लेगा और उसका इस्तेमाल करेंगे हम इन शेल्स को, इन ऑर्बिट्स को डिफाइन करने में। पहला शेल तो n=1, दूसरे नंबर का शेल तो n=2, तीसरे नंबर की शेल तो n=3। शेल्स हैं क्या, शेल्स वो स्थिर चीजें हैं, शेल्स वो बढ़िया बने हुए रेसिंग ट्रैक्स हैं जिसपे अगर आपने गाड़ी दौड़ा दी तो आपका पेट्रोल ही कभी खत्म नहीं होगा, आप जीवन भर चला सकते हो। इतना शानदार मॉडल है, इतनी शानदार बेनिफिट है, तो इलेक्ट्रॉन को फिर क्या दिक्कत है। इसलिए बोर्ड ने बोला कि दूसरी बात समझ लो, सिर्फ उन्हीं ट्रैक्स पर जाना जिन पर तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होना चाहिए। और क्या करना है, तो उसने बोला अगर तुम्हारा मन कर जाए कि हम इस जगह चलाते चलाते बोर हो गए हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो अगर तुम जंप करना चाहते हो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो तुम्हें आजू बाजू से कहीं से एनर्जी ले लेनी है। इलेक्ट्रॉन सोचने लग गया, एनर्जी अब मुझे कौन देगा, मेरे लिए तो यही था पितातुल्य, इसी ने मेरी मदद की थी, इसी ने मुझे मेरी पेट्रोल भरा करके दिया था, अब मुझे कौन देगा। तो उसने सोचा उसका एक कजिन है फोटॉन, इलेक्ट्रॉन का कजिन फोटॉन। तो फोटॉन को इसने आवाज दी, फोटॉन फोटॉन कुछ काम है, मिल सकता है। फोटॉन ने बोला यस मिल जाऊंगा, क्या करना है बताओ। उसने बोला फोटॉन तुम्हारी मुझे एनर्जी चाहिए। फोटॉन ने बोला वाह साहब, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो प्योरली एनर्जी ही हूं, मेरे पास तो एनर्जी ही एनर्जी है, बताओ कैसे आऊं। इसने बोला सीधा आके मुझ पे गिर जा और मुझसे गले मिल जा। फोटॉन आकर के गिरा, इलेक्ट्रॉन ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करते ही उसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ते ही उसने जंप लिया किसी ना किसी हायर ऑर्बिट पर, n=1 से n=2 या n=3 पर चला गया। क्या वो एनर्जी एग्जैक्टली उससे मैच कर रही थी? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फोटॉन की एनर्जी है अगर वो एग्जैक्टली इतनी है जो इन दोनों के एनर्जी के बीच का गैप है,
तो बहुत ही आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा। अगर थोड़ी ज़्यादा है तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, बोलेगा नहीं 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 ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसे नहीं रखता हूँ, और रिलीज कर देगा रेडिएशन के रूप में, जो कि लाइट या हीट के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फोटोन की एनर्जी लेकर के। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी होती है h टाइम्स न्यू। h टाइम्स न्यू, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको h से मल्टीप्लाई किया तो हमें एनर्जी मिल गई। तो इन दोनों का डिफरेंस, दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस फोटोन की एनर्जी के एग्जैक्टली बराबर हो गया तो हमारा काम हो गया। मतलब हमें कम से कम इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए जो कि किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के गैप के बराबर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और फिर नए शेल में आकर के नए रास्ते पर हमेशा के लिए दौड़ता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके नीचे जाना चाहता हो, तो भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ने बोला मैं अपने वाले ट्रैक पे चलते चलते बोर हो रहा हूँ, हाँ थका नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा पेट्रोल है, मेरा तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, लेकिन मैं नीचे जाना चाहता हूँ, मैं छोटे सर्किल पर जाना चाहता हूँ, मैं न्यूक्लियस के थोड़ा नज़दीक जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस अंकल को जा करके थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पेट्रोल के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आराम से ऐसा कर सकते हो, इसमें तो आपसे किसी पूछने की जरूरत ही नहीं है। भाई थैंक्स गिविंग के लिए पूछने की क्या जरूरत है? आज मैंने तुम्हें कोई टॉपिक सिखाया और बहुत अच्छा सिखाया, तुम मुझे आराम से थैंक्स बोल सकते हो, कमेंट्स में बोल सकते हो, फोन करके बोल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। तो थैंक्स के लिए आपको कोई कहने नहीं आता कि जाकर के थैंक्स दीजिए, ये आपके अंदर की खुद की भावना है। तो आपने बोला ठीक है हमें थैंक्स बोलना है, इलेक्ट्रॉन ने भी बोला हमें थैंक्स बोलना है। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया नीचे की तरफ, लेकिन जब वो नीचे की तरफ जंप कर रहा था तो वहां तो बहुत कम एनर्जी चाहिए थी, पहले की तुलना में कम एनर्जी चाहिए थी। तो जो एक्सेस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ने उसे रिलीज कर दिया, एक फोटोन के तौर पर वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। हम बोलते हैं रेडिएशन निकला और वो लाइट के तौर पर या हीट के तौर पर हमें मिल जाती है। तो इसने क्या किया, एनर्जी का रिलीज कर दिया। कितनी एनर्जी रिलीज की? वही जो दोनों एनर्जीज के बीच का डिफरेंस है, दोनों शेल्स की एनर्जीज का डिफरेंस है, उस एनर्जी का एक प्रोटॉन इसने एमिट कर दिया और आराम से जंप कर गया। तो इस तरह से बोर के ये तीनों पॉस्टुलेट्स आपको मैंने बता दिए। आपको ये बस तीनों पॉस्टुलेट याद रखने हैं और इनको लिखते चले जाना है। जैसे ही आप लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।